Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, which is Save the Earth, chapter number 15 from EVS. In this chapter, we are going to talk about the things which we can do to save our earth from different kind of pollutions and different kind of hazards which we are facing, right? So let's start. Save the earth. Do you know what makes earth unique? Due to presence of water and air, there is life on earth. It is full of life and beauty. It has forests, mountains, valleys, rivers and oceans. Mother Nature has given us water, air, soil, plants and animals. We use them and call them natural resources. See, our earth is unique. Unique मतलब अलग. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट से हमारा अर्थ अलग है. और अलग क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं और ओशंस हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे पास पानी है पीने के लिए, हवा है ना, एयर है, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास हमारे प्लैनेट पे. इस वजह से हमारा प्लैनेट विच इज़ अर्थ, इट इज़ यूनिक, मतलब सबसे अलग है वो. ठीक. और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो नेचुरली हमारे अर्थ पे हैं, इनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. We should take care of these natural resources and should not waste or pollute them. And देखो ये natural resources हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका ध्यान रखना है और इनको waste नहीं होने देना है, ना करना है और ना होने देना है. तो firstly we will talk about water. All living things need water to live. It is very precious resource, so we must save it. देखो पानी कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता ही होगा, क्योंकि हर किसी को हर काम के लिए, जो कोई भी काम करने के लिए पानी चाहिए ही होता है. सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप कितनी बार पानी पीते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, मम्मा बर्तन धोती है, कपड़े धोती है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए वाटर चाहिए ना. तो वाटर को एक प्रेशियस रिसोर्स बोला जाता है, मतलब बहुत कीमती रिसोर्स है वो. ठीक. हाउ कैन वी सेव वाटर? अब बताओ हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं? ये सब तो आपको पता ही होगा, हम पानी कैसे सेव कर सकते हैं. डू नॉट वेस्ट और थ्रो ड्रिंकिंग वाटर. इफ देयर इज वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, पोर इट इन अ प्लांट. अभी देखो, अभी आपके पास, आप जब ड्रिंकिंग वाटर आप लेकर आते हो, आप स्कूल में वाटर बॉटल लेकर आते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि पानी बच गया है ना. तो आपको क्या करना है, आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, आप उस पानी को एक प्लांट में या ट्री में पोर कर सकते हो. ठीक है. फिर है स्टोर वाटर इन कवर्ड कंटेनर्स. कवर्ड कंटेनर्स के अंदर वाटर को स्टोर करो. क्यों? क्योंकि अगर आप खुला रखोगे तो उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ गिर जाएगा तो वो पानी खराब हो जाएगा, फिर आप उसको पी नहीं सकते, तो वो वेस्ट हो गया ना. तो उसको कवर रखो, कवर करके रखो पानी को. डू नॉट मेक वाटर बॉडीज डर्टी बाय थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड लेक्स. और जब कोई भी वाटर बॉडी आपको मिलती है, मतलब वाटर बॉडी मतलब रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, कोई भी चीज़ अगर रास्ते में मिल रही है या है आपके घर के आसपास, तो उसमें कचरा मत डालो. कचरा डालने से वो खराब हो जाएगा, राइट. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है. डू नॉट मेक, अच्छा दिस इज डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग बाथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक. ये बहुत बेसिक सा है, ये तो आप कर ही लोगे कि आप जब ब्रश कर रहे हो और जब आप नहा रहे हो तो आप टैप को ऑन नहीं रखोगे, जो नल है उसको बंद कर दोगे. बकेट भर गई, बंद कर दिया. ऐसा नहीं है कि बकेट भर गई है, नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको पानी वेस्ट नहीं करना है, और कोई और अगर ऐसा कर रहा है ना तो उसको भी रोकना है. ठीक है. अब देखिए, टेल एन एडल्ट व्हेन यू सी अ लीकिंग टैप गेट इट रिपेयर्ड. आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि नल जो है ना वो लीक करने लगते हैं. टैप्स क्या होते हैं, लीक करने लगते हैं, उसमें से पानी टपकता रहता है, टपकता रहता है. तो आपको क्या करना है, आपको किसी बड़े को इन्फॉर्म करना है कि ये जो नल है वो लीक कर रहा है, उसमें से पानी टपक रहा है, और उसको ठीक करा लो. ठीक. इतना तो आप कर सकते हो ना. और क्या कर सकते हो, कलेक्ट रेन वाटर इन स्पेशल अंडरग्राउंड टैंक्स. ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप और तरीके से कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आप अपने बकेट्स और अपने बर्तन रख सकते हो पानी में, वो बारिश में, और उसमें जो पानी भर जाएगा फिर उसको फर्दर आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो. कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हो, बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और जो ये वाटर, ये अंडरग्राउंड टैंक्स जो होते हैं, ये आजकल बनने लगे हैं. जो नई नई कॉलोनीज बनती हैं उनमें ये अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे एक टैंक बनाया जाता है और उसमें जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है.
तो जब ज़रूरत होती है तब उसका यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो क्या होता है पानी नीचे वाटर लेवल को भी बढ़ाता है, ठीक है। डू नॉट यूज अ पाइप टू वॉश कार्स और प्लांट्स, ऑलवेज यूज अ बकेट एंड अ मग। सी दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ये आप कभी भी कर सकते हो, हर समय कर सकते हो, कि आप कभी भी पानी चलाते टाइम ऐसा नहीं छोड़ना है उसको कि वो पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है बहे जा रहा है, नहीं, उसको बंद कर दो, उसका काम खत्म, बंद कर दो, है ना। और पाइप से कार्स को वॉश नहीं करना, प्लांट्स को पानी नहीं देना, क्योंकि पाइप से क्या होता है हमें पता नहीं चलता और हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं। अब बार बार क्या होता है, बार बार नल बंद करने तो जाएंगे नहीं, अंदर घर के अंदर होता है नल और गाड़ी होती है बाहर, अब बार बार कोई भाग भाग के जाता तो है नहीं, तो क्या करना है, बकेट का यूज करना है, बकेट और मग का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एयर. Again, air is also very important resource, natural resource. There is an envelope of air around the earth called atmosphere. ये आपको मैंने बताया हुआ था कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है, एक परत है, एक एनवेलप है हवा का, एयर का, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. All living beings need clean air to breathe and stay healthy, and we need clean air टू बी हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए एक साफ हवा चाहिए. साफ हवा, उसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए. ऑक्सीजन, आपने कभी नोटिस किया हो कि आप कभी किसी वैसी जगह पे गए जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे धुआं बहुत होता है, राइट. तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको बस सफोकेशन होने लगता है उस धुएं में जाके, आप सांस नहीं ले पाते सही से, है ना. तो सही से क्यों सांस नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो एयर जो है वो क्लीन नहीं है. तो आपको क्लीन एयर चाहिए. क्लीन एयर के लिए आपको क्या करना है, एयर को भी हेल्दी रखना है. और एयर को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को रोकेंगे. ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, बर्निंग ड्राई लीव्स. लोग क्या करते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, आग जला देते हैं. अरे क्यों जला रहे हो उसको, आप एक गड्ढा खोदो और उसमें डंप कर दो, है ना. आपके स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, ज़्यादा व्हीकल्स, आजकल आप देखते हो कितने व्हीकल्स चलते रहते हैं रोड पे, उनको कम करना चाहिए. बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, दिवाली के टाइम पे आप अगर ऊपर आसमान में देखो तो पूरा धुआं होता है. वो क्यों होता है, वो क्रैकर्स के धुएं की वजह से, और क्रैकर्स में धुआं निकलता भी ज़्यादा है, ठीक है. तो दीज आर ऑल द रीजंस विच मेक एयर डर्टी. हमें ये हवा को साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लांट मोर ट्रीज. दिस इज़ वेरी बेसिक. सबको पता है कि प्लांट जो होता है वो प्योरीफायर का काम करता है, वो हवा को क्लीन करने का काम करता है. तो बेस्ट थिंग इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करो, ठीक है. प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन. वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज और राइड बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ गोइंग बाई कार. आप है ना, छोटे मोटे डिस्टेंस आप वॉक करके चले जाओ, साइकिल चला के चले जाओ. ज़रूरी थोड़ी ना है कि कार में ही जाओगे या मोटरसाइकिल में ही जाओगे. गो टू स्कूल बाय स्कूल बस और कार पूल. आप जब स्कूल आते हो तो स्कूल की बस से जाओ या वैन से जाओ. अलग से अपनी घर की गाड़ी से जाओगे तो जाहिर सी बात है, सब बच्चे अगर अपनी अपनी गाड़ियों से आने लगे तो कितना ट्रैफिक हो जाएगा और कितना पोल्यूशन हो जाएगा. आप अगर एक वैन से आओगे या एक कार पूल करके आओगे तो आप जल्दी भी पहुंचोगे, प्लस आप कम पोल्यूशन करोगे. फिर है, डू नॉट बर्न लीव्स गार्बेज, इट प्रोड्यूसेस स्मोक विच इज हार्मफुल फॉर अस. ड्राई लीव्स एंड गार्बेज कैन बी यूज टू मेक मैन्योर. तो ये अभी मैंने बताया था कि पत्तियों को जलाओ मत, उनको इकट्ठा करो, एक गड्ढा खोदो और उसमें डाल दो, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, विच इज़ गुड फॉर प्लांट्स, ठीक है. तो ये वापस वही चीज़ें लिखी हुई हैं. अभी देखो ये एक्टिविटीज़ हैं जिसमें क्या हो रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी जगह पे आप नेचुरल रिसोर्स को सेव कर रहे हो, किसी जगह पे नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. फिर है सॉइल. लास्टली, सॉइल कवर्स द अर्थ. इट इज़ अ थिन लेयर विच सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. आपको पता है सॉइल चारों तरफ अर्थ को कवर करा हुआ है, अर्थ मतलब ज़मीन पे है, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो अब देखो, आपको पता ही है कि प्लांट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है. तो अल्टीमेटली सॉइल हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना. It is as precious as air and water. Healthy soil is important for us. We make our soil dirty in number of ways, by throwing garbage, adding chemicals, by dumping waste from industries. हम क्या करते हैं, हम कचरा फेंक देते हैं कहीं भी, केमिकल्स ऐड कर देते हैं. मतलब जैसे आप देखते हो, अब जो शैम्पूज वगैरह यूज़ कर रहे हो, डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हो, वो सब केमिकल्स ही तो हैं. वो सब केमिकल्स कहाँ जा रहा है, सॉइल में जा रहा है ना.
और क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह का, वो सब भी सॉइल में जा रहा है। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सॉइल? हेल्दी सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ मैन्योर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन। देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है ये भी कि आप सॉइल को कैसे बचा सकते हो। यूज़ ऑफ मैन्योर, आप जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, पत्तियों को इकट्ठा करोगे और गड्ढा खोद के उसमें उसको डंप कर दोगे, है ना। तो उससे क्या होगा, वो जो सॉइल होगा ना उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, वो अच्छा हो जाएगा, मैन्योर बन जाएगा उसमें। तो एक तो ये कर सकते हो आप। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इसका मतलब है कि कहीं पे भी कचरा नहीं फेंक देना है कि हाँ कचरा है तो फेंक दिया, नहीं। जहाँ डस्टबिन है डस्टबिन में जाके डालो, डस्टबिन में नहीं डाल पा रहे हो तो जो कचरा उठाने वाले आते हैं उनको कचरा दे दो, है ना। कहीं पे भी नहीं डालना है कचरा। और कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, और अपना आसपास सारा साफ सुथरा रखो। तो दीज आर द वेज बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सॉइल। Plants and animals. Plants and animals are very useful to us. They are an important part of environment. Man can live only if both plants and animals are saved. देखो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, ये आपस में रिलेटेड हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब आपस में इंटरलिंक्ड है, कोई किसी के बिना रह नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे तो आप जिंदा रह लोगे, नहीं। सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो आप जिंदा रह लोगे, नहीं। ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। सारे आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम? एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे बचाओगे आप? वी शुड सेव फॉरेस्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो फॉरेस्ट को अगर आप बचाते हो, फॉरेस्ट को अगर कटने नहीं देते हो, तो आप दो चीज़ें एक साथ कर रहे हो, आप प्लांट्स भी बचा पा रहे हो प्लस आप एनिमल्स को भी बचा रहे हो, बिकॉज फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं ना। ट्रीज आर कट टू मेक पेपर, सो डू नॉट वेस्ट पेपर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड कीप अ चेक ऑन, कि आप है ना पेपर वेस्ट नहीं कर रहे हो। पेपर वेस्ट करके क्या होता है, आप जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा ट्रीज कट करी जाएंगी। तो बेटर है कि पेपर वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। एक ही पेपर को जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो उतना किया करो। प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल, अगेन है ना, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, ये तो सबको पता ही है कि आप जितना प्लांट करोगे ट्रीज को, प्लांट्स को, उतना अच्छा रहेगा सबके लिए, एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए भी, पूरे अर्थ के लिए भी। बी काइंड टू एनिमल्स, टेक केयर ऑफ योर पेट एनिमल्स। और एनिमल्स के लिए काइंड रहो। मैं देखती हूँ आजकल लोग पता नहीं कुछ भी करते हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली कुछ भी दिख गया उसको मारने लगेंगे, उसको मतलब कुछ भी करने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं। तो ये सब मत किया करो, दिस इज़ नॉट गुड एज ए ह्यूमन बीइंग एज वेल, और ये नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर, राइनोसॉर्स, पाइथन एक्सेट्रा इज बैंड। और इतना ज़्यादा एक टाइम पर इतना ज़्यादा हंटिंग होती थी, हंटिंग मतलब शिकार करना। लोग क्या करते थे, अपना बहादुरी दिखाने के लिए एनिमल्स की हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जंगलों में जाके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये बैन कर दिया। बैन करने का मतलब होता है रोक लगा दी। तो अब कोई इन एनिमल्स को कोई नहीं मार सकता, और जो मारेगा उसको या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू।